So this is our fifth lecture of chapter number 8, motion. In the previous lecture we had seen about the acceleration. क्या था acceleration? Acceleration is a change in velocity by total time, है ना? ये रहा उसका फॉर्मूला. So acceleration मतलब आपकी वेलोसिटी में कितने टाइम में कितना चेंज होता है उसे acceleration कहते हैं. So फॉर्मूला ऐसा होगा कि acceleration A is equal to final velocity माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. सो ये होगा आपका फाइनल फॉर्मूला, दिस वन. रेडी? इसी फॉर्मूला को, इसी कंसेप्ट को यूज करके अभी हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं. एग्जांपल 8.4. स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन. सी, जब भी कभी ऐसा मेंशन किया हो कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टार्टिंग मोशन, मतलब जब स्टार्टिंग वर्ड यूज होता है मतलब कि हम मोशन को अब स्टार्ट कर रहे हैं. सो व्हेन वी आर स्टार्टिंग द मोशन आवर इनिशियल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी जीरो. ये याद रखना है ना. जब भी कभी मोशन स्टार्ट होगा तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी कैसा होगा? जीरो. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल pedals his bicycle to attain a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड in 30 सेकेंड. मतलब राहुल की इनिशियल वेलोसिटी है जीरो और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी वो गेन कर रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड. और जीरो से 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी करने के लिए वो टाइम लेता है 30 सेकेंड. सो टाइम इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, चलो. सो जीरो से उसकी वेलोसिटी 6 हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेन एवर वेलोसिटी इज चेंजिंग देयर इज एन एक्सेलरेशन. और आपको वही फाइंड करना है. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द बोथ केस. दिस वन इज द फर्स्ट केस. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. सो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 6. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन, so acceleration A is equal to V, which is the final velocity 6 minus 0, which is the initial velocity, divided by 30, it is your total time. So acceleration 6 minus 0 is 6 by 30, hence your acceleration is 0.2 meter per second square. So this is the acceleration of your first case. Now the second case. अब राहुल ने अपनी वेलोसिटी 0 से 6 मीटर पर सेकेंड तो कर दी, but then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड. मतलब उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई. अब राहुल ब्रेक अप्लाई कर रहा है. ब्रेक अप्लाई करने से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. अब उसकी वेलोसिटी 6 से क्या हो रही है? 4. कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए. ठीक है, तो ये 6 से 4 आने के लिए उसको 5 सेकंड लग रहा है. अगेन वी हैव टू फाइंड द सेम एक्सेलरेशन. सो अगेन ये डेटा लिखते हैं. अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 6, है ना. और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 4. 6 मीटर पर सेकंड पे आके वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है. तो अब सेकंड केस के लिए ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, v हो जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी, और t हो जाएगा हमारा टाइम जो कि 5 सेकंड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है. सेम फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, है ना. सो यहाँ पे मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया. फाइनल वेलोसिटी है 4, है ना. तो v की जगह आएगा 4 और u की जगह आएगा 6. तो मतलब ये टर्म हो जाएगा 4 माइनस 6. ये मैंने गलती से 6 माइनस 4 लिख दिया है. सो आंसर आएगा 4 माइनस 6 करेंगे तो -2 बाय 5, है ना. सो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो मैंने आपको बोला था कि जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसे रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, और उस केस में आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. Hence the acceleration of the bicycle in the first case is 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेकेंड केस के लिए -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर एग्जाम्पल 8.4 का, जो हम होमवर्क में करेंगे. ठीक है. सो ये आपका होमवर्क. नेक्स्ट. सो वन मोर थिंग इन होमवर्क. होमवर्क में आपको अगेन इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 103 पे दिए हैं. उसके 3 क्वेश्चंस है. ठीक है, नोट कर लेना. ये पेज नंबर 103 पे है, 3 क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करने हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन.
है ना। हमने जो इतनी सारी चीजें देखी उसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में बेसिकली कितने टाइप के ग्राफ है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ इन आवर सिलेबस। वन, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। सेकंड, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। पहला, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब कि ग्राफ में दो एक्सिस होती है, एक ये वर्टिकल एक्सिस होती है उसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, और एक ये हॉरिजॉन्टल होती है जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ मतलब कि वाई एक्सिस पे ऑलवेज हम लिखेंगे डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे टाइम ग्राफ। जो क्वांटिटी आपको पहले दे रखी है उसे वाई एक्सिस पे लिखते हैं और जो क्वांटिटी बाद में दे रखी है उसको हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो डिस्टेंस हमें दिया है किलोमीटर में और टाइम दिया हुआ है हमें मिनट में। ठीक है, अब मान लो कि ये ग्राफ है, कुछ ऐसा दिया है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ है, ऐसे, ठीक है, क्रॉस लाइन जो अप साइड जा रही है, ऐसा, ठीक है। सो अगर मान लो कि आपको एग्जाम में कोई भी ऐसा ग्राफ दिया हुआ है और ऐसा बोला है कि वेलोसिटी फाइंड करो, कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका ग्राफ ऐसा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ऑलवेज रिमेंबर कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है और आपको ऐसा बोला है कि वेलोसिटी फाइंड करो, सो आपको ऑलवेज स्लोप फाइंड करना है, बिकॉज स्लोप इज वेलोसिटी इन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, if you have to find velocity in distance versus time graph, then you have to find slope, and slope is your velocity. ठीक है, so how can we find this slope? Let's check it. So slope find करने के लिए हमें कोई भी दो पॉइंट लेना है। इफ योर ग्राफ इज हैविंग अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के कोई भी दो पॉइंट ले लो। देखो यहाँ पे हमने ये दो पॉइंट लिए हैं, ये और ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हम ऐसा देखेंगे कि ये लाइन एग्जैक्टली बी पे है और ये लाइन जो है वो एग्जैक्टली ये 30 पे है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। ठीक है, देखो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, तो कोई भी दो पॉइंट से दो पॉइंट हमें ले लेना है और वो दो पॉइंट से हमें ये ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा, है ना। आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये दो पॉइंट ले रखे हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट के नाम दे दो, जैसे कि यहाँ पे नाम दिया ए बी और सी, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप मतलब वर्टिकल लाइन डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ योर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है स्लोप इज इक्वल टू वर्टिकल लाइन, मतलब हमारी वर्टिकल लाइन कौन सी, ये बी सी, तो बी सी बाय हॉरिजॉन्टल लाइन ए सी, सो बी सी बाय ए सी। अब बी सी को कैसे फाइंड करते हैं, तो मान लो कि ये बी की हमारी ऊपर वाली लाइन है 40, तो ये 40 और ये सी वाला पॉइंट हमारा मान लो कि अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 30, तो ये बी सी लाइन की हाइट क्या होगी, तो 40 माइनस 30, तो ये हाइट कितनी है 10, तो यहाँ पे लिखा बी सी इज इक्वल टू 40 माइनस 30 डिवाइड बाय ए सी। अब ए सी कितना होता है, तो फाइनल पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं कि फाइनल पॉइंट है 60 और ये इनिशियल पॉइंट हम अज्यूम कर लेते हैं 40, तो 60 माइनस 40 ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो 40 माइनस 30 तो 10 और 60 माइनस 40 तो 20, सो 10 बाई 20 इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5, है ना। और यूनिट क्या आएगा, ये वाली लाइन किलोमीटर में थी और ये वाली लाइन मिनट में थी, सो किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये 0.5 हमें स्लोप मिला और स्लोप क्या था हमारा, वेलोसिटी। तो ये जो ग्राफ है उसकी वेलोसिटी होती है 0.5 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड की हमने, और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें ऑलवेज क्या फाइंड करना है, स्लोप। तो स्लोप ऐसे फाइंड करते हैं, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में तुम कोई भी दो पॉइंट लो, आपका आंसर ऑलवेज 0.5 किलोमीटर पर मिनट ही आएगा।
आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, आपको ऑलवेज इतना ही आंसर मिलेगा। दैट मीन्स योर वेलोसिटी इज सेम एवरीवेयर। ये वाले 2 पॉइंट ले लो, या फिर ये वाले 2 पॉइंट ले लो, या फिर इनिशियल और फाइनल का पूरा ग्राफ ले लो। अगर आपका स्ट्रेट लाइन है तो कोई भी 2 पॉइंट से आप राइट एंगल ट्राइंगल बना के ऐसा सब अप्लाई करोगे स्लोप के लिए, आपका आंसर ऑलवेज 0.5 ही आएगा। मतलब आपकी वेलोसिटी सेम है, 0.5 किलोमीटर पर मिनट सेम वेलोसिटी है। मतलब कि सेम वेलोसिटी है, मतलब दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने मोशन नहीं लिखा, दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो इफ योर ग्राफ इज हैविंग डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमें स्लोप फाइंड करना है। कोई भी 2 पॉइंट का स्लोप फाइंड करो, आंसर ऑलवेज सेम आएगा। हेंस इट इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। दूसरा जो ग्राफ है वो है हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये लेक्चर में अब हम क्या करेंगे, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन का। एक और चीज़ है, अब यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक रैंडम ग्राफ बन रहा है ना। तो यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म है, बट स्ट्रेट के अलावा कोई रैंडम ग्राफ बन रहा है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये किस चीज़ का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। यहाँ पे नीचे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म, और स्ट्रेट नहीं है उसके अलावा रैंडम ग्राफ है तो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 102 में जो इंटेक्स क्वेश्चन था, जो हमने प्रीवियसली होमवर्क में दिया था, ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 102 निकालिए, उसमें आपका इंटेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या था, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। आपके पास अगर बुक है तो निकालो, उसमें पहला क्वेश्चन है कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे आंसर दिया है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज इट हैज ओनली वैल्यू नो डायरेक्शन। तो स्पीड में सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन होती नहीं है। ठीक है, वेयर वेलोसिटी is a vector quantity, that is it has a value and direction both। ठीक है, चलो तो ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। स्पीड में सिर्फ वैल्यू आती है, जबकि वेलोसिटी में वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों आते हैं। चलो सेकंड केस, रीड द क्वेश्चन। अंडर व्हाट कंडीशंस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, है ना। कौन सी कंडीशन में आपकी एवरेज वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ सिंगल डायरेक्शन, इन दैट केस, अब सिंगल डायरेक्शन मतलब उसका दूसरा मीनिंग क्या होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में मोशन करता है, वहां से वो कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, सीधी ही लाइन में मोशन करता है, तो वो केस में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम हो जाएगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन दिस कंसेप्ट कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन करता है तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम हो जाएगी। अब पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्वांटिटी कहाँ यूज होती है, तो पाथ लेंथ यूज होता है एवरेज स्पीड में, और एवरेज वेलोसिटी यूज होती है डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है कि स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है कि एवरेज स्पीड में आता है पाथ लेंथ बाय टाइम, और एवरेज वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। पर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी सेम ही होंगी। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आपका ऑब्जेक्ट एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो
पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, उसके अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी। तो ये हो गया आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? तो ओडोमीटर ऑलवेज मेजर करता है पाथ लेंथ। आप टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो ओडोमीटर मेजर करता है। दिस इज द आंसर ऑफ इट। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? तो यूनिफॉर्म मोशन में जब ऑब्जेक्ट होता है उसका पाथ कैसा दिखता है? ऑलवेज अ स्ट्रेट पाथ, है ना, स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल करता हुआ आपको दिखेगा जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। तो एक एक्सपेरिमेंट होता है, ये हमारा स्पेसशिप है, ठीक है। अब यहां से देखो हमने सिग्नल सेंड किया अर्थ पे, ठीक है। अब देखो यहां से हमने सिग्नल भेज दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कितना टाइम लगता है, 5 मिनट्स लगता है, ये रहा टाइम। अब 5 मिनट्स मतलब कितनी सेकेंड, 300 सेकेंड, ठीक है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? तो ये स्पेसशिप और ये यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेशन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? सपोज कि ये डिस्टेंस है x, यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है ये x है, ठीक है। और हमें ये x, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी दे रखी है, ये जो हमने वेव फेंका है, ये वेव की वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10⁸, ठीक है। चलो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये, ठीक है। अब वेलोसिटी की जगह हम रखेंगे 3 इंटू 10⁸, एक्स हमें फाइंड करना है और टाइम हमें दे रखा है 300, है ना। सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है, एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे 300 ऊपर जाएगा, तो 300 जब यहाँ पे जाएगा तो एक्स आएगा 900 इंटू 10⁸ मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर मीटर्स में। स्पेसशिप से अर्थ का जो स्टेशन है उसका डिस्टेंस है 900 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस इंटेक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। होमवर्क मैंने आपको बता दिया, एक न्यूमेरिकल और एक इंटेक्स क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन दिए हैं, वो हमें होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप सेक्शन। थैंक यू।